हेलो चैम्पियंस एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, कैट की कर रहे हैं, क्लैट भी की कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश आती है। स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है आउटलुक। आउटलुक का मतलब होता है नज़रिया किसी चीज़ का, किसी चीज़ की संभावना। आपका नज़रिया क्या है कि आगे क्या होने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, वो आपका क्या होता है आउटलुक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका नाउन है। प्रॉस्पेक्ट्स, एक्सपेक्टेंसी कि आप आगे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंटोनिम्स, कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं, आपको 100% पता है कि वो चीज़ होगी ही होगी, या अनलाइकलीहुड है कि वो चीज़ होगी नहीं होगी। तो ये दोनों के दोनों शब्द आपके क्या हो गए, बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर योर एंटोनिम्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, द आउटलुक फॉर टुडे, आज का नज़रिया क्या है, आज का मुझे संभावना लग रही है कि आज बारिश आ सकती है। स्टार्टिंग पे ड्राई होगा और फिर बाद में क्या होगा, बारिश आएगी। रिटेन करना, किसी चीज़ को बनाए रखना, या मैं ना बहुत आसानी से शब्दों को रिटेन कर लेता हूँ। रिटेन मीन्स मैं आराम से अपनी मेमोरी में बनाए रखता हूँ, मेंटेन करता हूँ, होल्ड करता हूँ। एक्शन की बात कर रहा हूँ तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। एंटोनिम्स, आप छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। डेजर्ट, ये डेजर्ट रेगिस्तान वाला डेजर्ट नहीं है। देखो, एक डेजर्ट होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान। एक और डेजर्ट होता है नाउन, लेकिन वो DESSERT होता है, ये भी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है मिठाई। तो ये रेगिस्तान है, ये मिठाई है। एक और डेजर्ट होता है जो कि वर्ब होता है, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ को अबैंडन कर देना। वो डेजर्ट ये वाला डेजर्ट है, इसका मतलब ये वाला डेजर्ट क्या है, वर्ब है। शी हैज़ लॉस्ट हर बैटल, वो बैटल हार गई है कि वो कंपनी का कंट्रोल मेंटेन कर सके या रिटेन कर सके। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बराबर कर देना। बराबर कैसे करना, नेगेटिव इम्पैक्ट देके। किसी ने कुछ पॉजिटिव किया, आपने क्या किया, उल्टा उसको वैसा ही रिएक्शन दे दिया, उल्टा उसको पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया, बराबर कर दिया। किसी ने आपको ख़राब बोला, आपने सामने से भी ख़राब बोल दिया, आपने क्या किया, उसको नेगेटिव रिएक्शन देके बराबर कर दिया। मीन्स काउंटरएक्ट समथिंग बाय हैविंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स और इफेक्ट। मतलब जैसा उसने किया, सामने वाले ने भी वैसा करके उस बात को बराबर कर दिया, निगेट कर दिया, काउंटरएक्ट कर दिया। एंटोनिम्स होगा, उसको सपोर्ट किया, उसको एडवांस किया। तो जो ट्रैवलिंग की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो ऑफसेट हो जाती है, बराबर हो जाती है। किस चीज़ से, कि वहाँ पे घर सस्ते हैं। ट्रैवलिंग की कॉस्ट लगेगी तो घर सस्ते हैं, तो दोनों कॉस्ट मिलके क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका नाउन की तरह भी यूज़ होता है और ये वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, कितना अभाव है किसी चीज़ का, कितनी कमी है किसी चीज़ की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट है। मीन्स कहीं ना कहीं किसी चीज़ की क्या है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, शॉर्टफॉल है, डेफिशिएंसी है। एंटोनिम्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा है, अबंडेंस है, प्लेनिट्यूड है, मीन्स बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ, कमी है $3 मिलियन की टोटल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। डेफिसिट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये शब्द आपका नाउन है, मीन्स उतना कम है मामला। किसी चीज़ को अंडरलाइन करना मीन्स हाईलाइट करना। आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो, उस चीज़ को अंडरस्कोर कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, मीन्स आप उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप उसको कमज़ोर बना रहे हो, वीक बना रहे हो, अंडरस्टेट कर रहे हो, मीन्स उस पर उसको हाईलाइट नहीं कर रहे। ये जो दुख भरा इंसिडेंट था, ये हाईलाइट करता है कि ज़रूरी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कि सेफ्टी मेजर्स और ज़्यादा टाइट लिए जाएँ। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये वर्ड आपका वर्ब है। इन सेशन पे डबल स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इन सेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो कभी रुके ही ना, कोई चीज़ जो चलती रहे चलती रहे चलती रहे, उसको क्या बोलते हैं, इनसेसेंट, नेवर स्टॉपिंग। रिलेंटलेस पे भी डबल स्टार मार्क करो। परपेचुअल, कॉन्टिन्यूअस, अनयील्डिंग मीन्स चलती रहे। एंटोनिम्स क्या हो गया, रुक रुक के चले, इंटरमिटेंट हो, ओकेजनल हो, कभी कभी हो। एक वर्ड होता है स्पोरैडिक, मीन्स कभी हो कभी ना हो। तो इस रीजन में बहुत हफ्तों हफ्तों तक क्या आई, ना रुकने वाली बारिश आई। एंड्योर्ड मीन्स झेलना। किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं
तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं पेक्यूलियरिटीज। पेक्यूलियरिटी का मीनिंग क्या होता है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है पेक्यूलियर। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका लिख लेना, बिजार। बिजार वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पेक्यूलियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रेंज है, कोई चीज़ जो बहुत अजीब है। तो ये तो जो है एडजेक्टिव फॉर्म्स थे। इसका नाउन फॉर्म है पेक्यूलियरिटीज़, मीन्स बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होना, इसेंसिटीज होना, क्वर्क्स होना, मीन्स बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? नॉर्मल होना, यूजुअल होना। तो जोए की एक दूसरी अजीब चीज़ क्या थी कि वो लगातार जो है इतनी हार्ड कैंडी को खाए जा रहा था। तो दैट वॉज पेक्यूलियरिटी। लास्ट में ITY लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्नोसिस करना मीन्स आगे का फ्यूचर पता लगाने की कोशिश करना कि आगे क्या होने वाला है। तो आप प्रोग्नोसिस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? पूर्वानुमान कर रहे हो, पहले से ही अनुमान लगा रहे हो कि आगे क्या होगा। फोरकास्ट कर रहे हो, प्रोजेक्शन कर रहे हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो कि आगे क्या होगा। तो अब प्रिडिक्शन है कि हमें और लोग चाहिए होंगे जो पार्ट टाइम वर्क करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है? जब आपको किसी को लेके मन में ख़राब भावना होती है, मन में गुस्सा होता है, मन में रोष होता है, एंगर होता है, अनहैप्पीनेस होता है, आपको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? रिसेंटमेंट होना। एक्रिमनी। एक्रिमनी में रूट वर्ड क्या है? एक्र। एक्र रूट वर्ड का मीनिंग होता है कड़वा। तो एक्रिमनी होना, कड़वाहट होना, बिटरनेस होना, होस्टिलिटी होना, नफ़रत की फीलिंग्स होना, एंगर होना, ये सब रिसेंटमेंट के सिनोनिम्स हैं। लास्ट में MENT लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एंटोनिम्स गुडविल है, फ्रेंडलीनेस है, अच्छी चीज़ है। तो वो जो है छुपा नहीं पाई, कंसील मीन्स छुपाना, वो छुपा नहीं पाई जो इतना अंदर गुस्सा भरा हुआ था, और वो किस टॉपिक के ऊपर था? वो उस वजह से था क्योंकि उसको ख़राब ट्रीट किया गया था। नेक्स्ट वर्ड इज यूपेंड। यूपेंड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को उल्टा कर देना। कोई चीज़ ऐसी है, उस चीज़ को ऐसे कर दिया, उलट दिया उसको, दैट इज यूपेंड। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। टॉपल कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, मीन्स उलट दिया। तो नए नए रेगुलेशंस जो हैं पूरी इंडस्ट्री को क्या करेंगे? उलट देंगे। अमास करना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को, आप गैदर कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, अमास कर रहे हो। एक्यूमुलेट करना, गार्नर वाले शब्द पे स्टार मार्क कर लो, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आया है। गार्नर इज इकट्ठा करना। एंटोनिम्स दूर दूर कर देना, डिसिपेट कर देना, अलग अलग फैला देना। तो उसने बहुत पैसा कमाया है अपनी नॉवेल्स से। स्टिफल करना, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिफल करना। अगेन स्टिफल करने का मतलब वैसे होता है किसी चीज़ का गला घोट देना, किसी को सफोकेट कर देना। एक और वर्ड होता है, इसको लिखना थ्रॉटल करना। थ्रॉटल करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को चोक कर देना। तो एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। मीन्स आप किसी को दबा रहे हो, रिप्रेस कर रहे हो, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, उसको प्रिवेंट कर रहे हो कि वो कुछ भी अचीव कर ले। एंटोनिम्स, आपने फ्रीडम दे दिया, आपने एक्सप्रेस कर दिया। हमें नए नए आइडियाज़ को एनकरेज करना चाहिए, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए, ऐसा ऑथर ने बोला। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई थी, प्ले आउट। प्ले आउट का मतलब क्या? फाइनल वो कैसे सामने आई। डेवलप और एंड इन अ पर्टिकुलर वे, किस तरीके से वो सामने आई, किस तरीके से उसका अंत हुआ। अंडर हिज थंब, कोई चीज़ अगर किसी के थंब के अंदर है मतलब वो किसी के कंट्रोल के अंडर है। तो अंडर समवंस कंट्रोल। चलो आगे